इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। इंदु हॉस्पिटल नीमराणा राड क्षेत्र का अत्याधुनिक 60 बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन SMS जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदु हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख TPA सुविधा द्वारा निशुल्क उपचार उपलब्ध। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। जिले में जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अलवर SP तेजस्वनी गौतम ने कहा कि हम हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि युवा अफवाहों पर विश्वास न करें और कानून के दायरे में शांति से अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं। आज RR कॉलेज पे जो अग्निपथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको लेकर कुछ विरोध प्रदर्शन एक्सपेक्टेड है और कुछ एक लोगों ने छात्र नेता जो हैं, जो लोकल लड़के जो प्रिपेयर कर रहे हैं आर्मी की कोचिंग के लिए, वो लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे कोई विरोध प्रदर्शन करने का प्लानिंग कर रहे थे। उसी के प्रिवेंटिव एक्शन के तहत हमने लगभग 10 से 15 लोगों को ऑलरेडी डिटेन किया है रात भर में, और हमने यहाँ पे भी जो इस तरीके के लोग जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोई भी स्थिति अगर उत्पन्न होती है उसमें हम प्रिवेंटिव एक्शन में हैं। हमारे पास RSC की कंपनी, हमारा वज्र वाहन, हमारे सारे अधिकारी, हमारे बॉडी प्रोटेक्टर्स के साथ हमारे ट्रेन QRT के जवान, सभी लोग अभी यहाँ पर मौके पर ड्यूटी पे हैं। लगातार हम लोग राउंड ले रहे हैं। कल पूरा दिन हमने जो कोचिंग सेंटर्स के जितने भी मालिक हैं उनको नोटिस भी दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में लेता है, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसको हम उसी तरीके से डील करेंगे जिस तरीके से कानून के तहत डील किया जाना चाहिए। आपका किसी के लिए विरोध है, कोई पॉलिसी के अगेंस्ट आप हैं, संवैधानिक रूप से प्रदर्शन बिल्कुल सही है। आप लोग करना चाहते हैं, प्रशासन से परमिशन लेके आप करें। पहले भी लोग ज्ञापन देते आए हैं, हमने दिलवाए हैं शांतिपूर्ण तरीके से। सिटी की या ज़िले की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की अगर कोई भी कोशिश करेगा तो उसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली डील किया जाएगा, कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। और चप्पे चप्पे पे हमारे जवान जो हैं वो मौजूद हैं। सोशल मीडिया भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सभी तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि जितने भी लड़के इसमें तैयारी कर रहे हैं वो ये बात ध्यान रखें, कोई भी आप ऐसा कदम ना उठाएं जो कानून को अपने हाथ में लें, जिसकी वजह से आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हों। आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में फिर FIR दर्ज होने के बाद जब ये कन्विक्शन होता है, चालान होता है, तो फिर सरकारी नौकरी की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है। सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू कैंपस, भारतीय स्कूल, नारनौल रोड, बहरोड, जहां तैयार होता है देश का भविष्य। स्कूल ने कक्षा 12वीं और 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देकर राठ का गौरव बढ़ाया। कक्षा 12वीं में 14 विद्यार्थी 90% प्लस रहे, जो रहा बहरोड का कीर्तिमान। साथ ही बहरोड टॉपर 96% अंक लेकर सचिन ने पूरे इलाके को गौरवान्वित किया। वहीं 114 विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीजन और 14 विद्यार्थी सेकंड डिवीजन रहे। तभी तो सर्वोदय है सर्वोत्तम, सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय। आज ही प्रवेश लें। बहरोड के रीको औद्योगिक क्षेत्र में मानसून से पूर्व नालों की सफाई नहीं होने से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण बरसात के मौसम में अनेक बीमारियां होने का अंदेशा है। औद्योगिक क्षेत्र में गंदगी से नाले अटे पड़े हैं, जिसके कारण बदबू और सड़ांध आती रहती है। जब हमारी टीम ने बहरोड औद्योगिक क्षेत्र के फेज 1 और 2 का दौरा किया तो पाया कि औद्योगिक इकाई वाले फैक्ट्री का कचरा बाहर फेंक देते हैं, जिसके कारण नाले भी अवरुद्ध हो गए। दरअसल बहरोड औद्योगिक क्षेत्र में मानसून से पूर्व रीको द्वारा साफ सफाई नहीं हुई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कल ही RK सिंह जी RM साहब को निर्देशित किया है कि दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज करके और मानसून से पहले 1-2 हफ्ते में ही सारी नाली और कचरा सफाई करा दी जावे। जी सर, कुछ औद्योगिक इकाइयां अपना सामान भी बाहर सड़क के ऊपर, नालों के ऊपर डाल रखा है, क्या उनको भी पाबंद किया जाएगा? कहते हैं, कहते हैं, समझाइश भी करते हैं, पर्सनली भी कहते हैं कि भाई ये तो
सड़क है, आप लोगों के सामने खुद की सड़क है, कृपया करके इसको साफ रखें, दुरुस्त करें। और यदि कोई ज्यादा गंदगी फैलाता है तो पिछले 2-3 महीने पहले एक इकाई पे 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जी कोशिश जी। सर, दूसरा ये देखने में आया कि जो नाले बने हुए हैं रिको द्वारा वो बिल्कुल अटे पड़े हैं, कहीं पता ही नहीं चलता कि वो नाले हैं, उन पे झाड़ जंखाड़ इतने हुए हैं कि जबरदस्त वहां पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जी, ये गंदगी रेगुलरली कुछ लोग डालते रहते हैं, उसको हम सफाई कराते हैं और क्योंकि नगर पालिका की तरह सफाई कर्मचारी रिको में होते नहीं, जी। तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एंगेज करके करते हैं। उन्हें एक बार दिखवा लेंगे और जितनी भी सफाई की भी आवश्यकता होगी उसको पूरा तो क्या कराते लोग ये माने कि मानसून से पूर्व लगभग 1 सप्ताह के अंदर ये साफ सफाई और नाले छट जाएंगे? उम्मीद करते हैं, मैंने निर्देशित कर दिया कि एक हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते में तो सारा काम पूरा हो जाना चाहिए। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज बहरोड, क्लास 3rd to 12th हिंदी और इंग्लिश मीडियम। चेयरमैन सुमित यादव का दृढ़ संकल्प और कठोर मेहनत से यूनिक संस्थान ने राज्य और जिला स्तरीय मेरिट देकर राठ का नाम रोशन किया। स्कूल में नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नवोदय, ओलंपियाड, मिलिट्री की तैयारी, IIT और नीट के अलग से बैच प्रारंभ। आपके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए स्कूल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में अग्निपथ स्कीम को लेकर चौथे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। जहां प्रदेश में कई जिलों में युवा बड़ी संख्या में विरोध दर्ज करवा रहे हैं, वहीं बहरोड में भी जागवास रोड पर बड़ी संख्या में युवा सड़क पर उतर आए और राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान कुछ युवाओं ने पत्थरबाजी भी की। विरोध के चलते पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया और हाईवे पर जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात रहा। प्रदर्शनकारी युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बहुत से युवाओं ने कहा कि सरकार को अग्निपथ स्कीम को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान एक बस को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया, लेकिन बाद में पुलिस ने स्थिति को संभाला और हाईवे पर लगा जाम खुलवा दिया, जिससे यातायात सुचारू हो गया। पुलिस ने कुछ युवाओं को हिरासत में भी लिया है। GPS स्कूल भगवाड़ी, CBSE प्ले ग्रुप टू 10, एडमिशन ओपन, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, हाईटेक कंप्यूटर लैब, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, साइंस लैब, सर्वश्रेष्ठ हाई एजुकेटेड स्टाफ, सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम। GPS स्कूल, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। संपर्क करें चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। बाबा श्री नारायण दास अभिनव PG महिला महाविद्यालय, SBI बैंक के पास, बहरोड। सभी सुविधाओं से युक्त हमारी बेटियों के लिए कड़ा अनुशासन और उच्च शिक्षा पर बल। पूरा कैंपस CCTV कैमरों की निगरानी में। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, BA, BSc सभी विषयों में, MA भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सभी रूटों पर वाहन सुविधा। मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक पदक प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला महाविद्यालय। सचिव जयप्रकाश मीणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। भिवाड़ी के बीड़ा सभागार में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी, सांसद महंत बालकनाथ योगी, तिजारा विधायक संदीप यादव सहित बीड़ा CEO रोहिताश तोमर भी मौजूद रहे। इस बैठक में भिवाड़ी क्षेत्र में अनेक लंबित मामलों को तुरंत प्रभाव से निपटाने के आदेश जारी किए गए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री शकुंतला रावत ने भिवाड़ी की सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने की बात कही। वहीं अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने उद्योग मंत्री शकुंतला रावत पर पलटवार किया और कहा कि राज्य सरकार बिल्कुल झूठी है। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी की अनेक समस्याएं लंबे समय से लंबित पड़ी हैं, जिनके समाधान के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान सरकार सिर्फ बरगलाने का काम ही करती आ रही है। आज बीड़ा की मीटिंग की गई, जिसमें हमारे सम्मानीय MP साहब बालकनाथ जी, सम्मानीय विधायक संदीप जी, सम्मानीय विधायक दीपचंद खैरिया जी और भाई मंजीत जी और यहाँ के चेयरमैन साहब और CO साहब रोहतास जी, सभी और सभी जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे जिला परिषद CO हो, सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे। जिसमें जो कई काम ऐसे थे पेंडिंग पड़े हुए थे, चाहे स्कूल के पट्टे हों, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र के हों, चाहे कॉलेज के हों और स्टेडियम का है, तो वो सारे जो प्रस्ताव पेंडिंग थे वो सारे प्रस्ताव आज पारित हो चुके हैं। और जो सबसे बड़ी जो समस्या है भिवाड़ी में, जो पानी वाली,
कि यहाँ पर CETP का जो प्लांट का काम चल रहा है वो जल्दी से शुरू, मतलब स्पीड में चले, जिससे कि जो पानी भरा हुआ है गांव में, जैसे संदीप भाई ने बताया कि हमारे गांव में पानी भरा है, तो ये जो पानी की समस्या है, जो ट्रीटमेंट प्लांट लग के इसके जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो सके, जिससे कि भिवाड़ी का सौंदर्यीकरण हो सके। जो कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, प्रिय अभिभावक बंधुओं, आप अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास एवं उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु आज ही नामांकन करवाएं। आपके अपने विद्यालय कमला पब्लिक स्कूल में सुपर फैकल्टी, सुपर रिजल्ट, KPS साइंस क्लासेस, हिंदी इंग्लिश मीडियम, प्ले टू 12th साइंस एंड कॉमर्स, 11वीं और 12वीं हिंदी मीडियम, आधुनिक क्लासरूम, CCTV कैमरों से युक्त कंप्यूटर रूम, केमिस्ट्री, बायोलैब और साथ ही लाइब्रेरी सुविधा, ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, मारानाथा इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल, हमीदपुर रोड, बहरोड। संचालक वाई जैकब ने अपने खून पसीने से कठोर मेहनत करके मात्र 7 बच्चों से 1989 में स्कूल की स्थापना की। 500 विद्यार्थियों के साथ 2006 में स्कूल 10वीं में क्रमोन्नत हो गया। वहीं स्कूल ने अब तक राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर, इंजीनियर भी दिए। सभी सुविधाओं और बेहतरीन शिक्षा पद्धति पर आधारित बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ। तो अब देर न करें, अपने बच्चों का आज ही एडमिशन करवाएं। संपर्क करें संचालक वाई जैकब और प्रधानाध्यापक सुबेश सिंह यादव। बहरोड के स्टेडियम में पत्रकार संघ और CISF के संयुक्त तत्वावधान में योग शिविर का आयोजन किया गया। शिक्षक GL मीणा के द्वारा आए हुए लोगों को योग का अभ्यास करवाया गया और साथ ही कहा कि योग से हम हर बीमारी का सामना कर सकते हैं। इस दौरान यूनिक स्कूल के चेयरमैन सुमित यादव ने कहा कि युवा ही हमारे देश के भविष्य हैं, इनको योग के प्रति जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। इससे पूर्व सरस्वती माँ के समक्ष CISF के सीनियर अधिकारी वीरेंद्र चौधरी, यूनिक स्कूल के डायरेक्टर सुमित चौधरी और दीवा ज्योति जांगिड़ के द्वारा दीप प्रज्वलित किए गए। योग शिविर के दौरान बहुत से गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। जब युवा उग्र हुए तो पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन पर सेक्शन इंजीनियर के दफ्तर में तोड़फोड़ करते हुए उनकी गाड़ी को तोड़ डाला और शहर की कई सड़कों को जाम कर दिया। अनेक वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। पूरे महेंद्रगढ़ शहर में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बहरोड के वार्ड नंबर 2 में बावड़ी के पास पेयजल बोरिंग का उद्घाटन बहरोड विधायक बलजीत यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर किया। इस दौरान उनके साथ नगरपालिका चेयरमैन सीताराम यादव, उप प्रधान गजराज यादव, नगरपालिका वाइस चेयरमैन विक्रम यादव सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। RPS स्कूल जखराना, CBSE एडमिशन ओपन, तमाम आधुनिक सुविधाओं से युक्त, जहां अपने नौनिहालों के सपने होते हैं पूरे। बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट रिजल्ट, राजस्थान ITI ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रीशियन, राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आफ्टर BA, BSc, BCom, राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड ऑफ आफ्टर 10+2, RPS PG कॉलेज, BA, BSc एंड MA, हिंदी, राजनीतिक विज्ञान एवं भूगोल। चेयरमैन एडवोकेट राजकुमार यादव। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय हमीदपुर, बहरोड क्षेत्र का नवोदय में चयन देने वाला एकमात्र विद्यालय। नवोदय और सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए विशेष तैयारी, बोर्ड परीक्षाओं में लगातार सर्वोत्तम परिणाम, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, प्रवेश प्रारंभ, वाहन सुविधा, शानदार खेल मैदान, RO वाटर कूलर, अथक परिश्रम और बेहतरीन परिणाम ही हमारी पहचान। यूनिक साइंस स्कूल एंड गर्ल्स साइंस कॉलेज बहरोड के चेयरमैन सुमित यादव को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंसी अवार्ड देकर सम्मानित किया है। यूनिक स्कूल के राज्य और जिला स्तरीय मेरिट परीक्षा परिणाम को ध्यान में रखते हुए यह अवार्ड दिया गया। यूनिक स्कूल बहरोड में सर्वाधिक मेरिट रही। वहीं स्कूल ने सामाजिक सरोकार में भी अहम भूमिका निभाई। हिंदू पर्व पर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की रैलियां निकाली गई। साथ ही साथ निःशुल्क प्रतिवर्ष 1000 पौधों के वितरण भी किए गए। संस्था द्वारा कोरोना काल में भी सराहनीय काम किए गए। वहीं शहीद स्मारकों की साफ सफाई, गौशालाओं में भ्रमण कर गोदान के लिए आमजन को प्रेरित करना, शाला में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मोटिवेशन सेमिनार का आयोजन करना
और स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा सरकारी खेल प्रतियोगिताओं में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतना बड़ी उपलब्धि रही। साथ ही सुमित यादव के सम्मानित होने पर क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों ने उनको बधाई भी प्रेषित की है। आज इतना ही। देखते रहें